ask is about many a times I come across people they talk about कि लॉकडाउन की वजह से personal relations जो है वो जल नहीं हो रहे हैं. There is so much of conflict going around and there are so many misunderstandings है कि घर में रह रहे हैं कहीं बाहर नहीं आना जाना हो रहा है. Like पूरा टाइम एक एक साथ में रहने की वजह से एक फैमिली भी डिस्टर्ब होती जा रही है. एंड आई अंडरस्टैंड लाइक यू हैव आल्सो बीन थ्रू दैट फेज कि जहाँ पे आपने क्लियरली कहा था कि थिंग्स आर नॉट गुड इन योर पर्सनल लाइफ कंसिडरिंग योर मैरिज लाइफ. So how did you overcome that? And touch wood, by grace of God, I believe that you are at a very, very happy space now. So what kind of experience you will like to share about this particular thing? सी अब मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में. क्योंकि मुझे किसी भी बात के लिए कोई रिग्रेट नहीं होता या मैं किसी बात से शर्मिंदा नहीं हूँ. मैं और मेरी बीवी जो है, हम दो अलग इंसान हैं. वी आर टू इनकम्पैटिबल पीपल. एब्सोल्युटली हम लोग कंपैटिबल नहीं है. और उस इनकम्पैटिबिलिटी में हमने कंपैटिबिलिटी ढूंढ ली हमारी. क्योंकि वो इतना गहरा, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, मैं बहुत, मेरी बातें अलग होती हैं. वो एक अपना जैसे कहते हैं प्रैक्टिकल किस्म की लड़की है. और अब इंसान की बहुत उम्मीदें होती हैं कि भाई जैसा हमने पार्टनर चुना है. पर इंसान को शादी के बाद ही मालूम पड़ता है एक्चुअली पीपल शो देयर रियल नेचर, रियल कलर्स आफ्टर मैरिज ओनली. और ये दोनों साइड से हुआ होगा मेरे ख्याल से. मेरा ये है कि मैं जैसा था मैं वैसे ही रहता हूँ. मतलब और फिर सामने वाले से की उम्मीदें बदल जाती है कि अब तो तुम्हारी शादी होगी, अब तुम ऐसा करो, अब तुम वैसे बदलो. और मेरा मानना ये है कि तुमने जैसे पसंद किया था तुमको वैसे ही मिलेगा. और मैंने जैसे पसंद किया था मुझे भी वैसे मिलना चाहिए. वो जैसे होता नहीं है नॉर्मली. तो मैं और मेरी बीवी जो है वो इनकम्पैटिबल हो गए. तो और उसमें क्या है कि ये भी, अगर इंसान इसको नेगेटिवली ना ले, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा कहे कि मैं मेरी बीवी की बुराई नहीं कर रहा, अपने को महान नहीं दिखा रहा, मैं इनकम्पैटिबल कर रहा हूँ. इसमें मतलब दोनों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हैं. ना वो गलत ना मैं गलत, ना वो सही ना मैं सही. हम हैं, दोनों एक साथ हैं. हमारा फर्ज है कि समझदारी से, हमारा बेटा है, समझदारी से हम बैलेंस के साथ में, अगर हम ब्लेम गेम पे आ जाए कि पता है ऐसा है यार, माई हस्बैंड इज सो बैड, मैं बोलूँ मेरी बीवी बड़ी बुरी है, हम इस चीज में आए तो हम खुद छोटे बन जाते हैं. मेरी तरफ से कम ऐसा नहीं होता. मैं ये ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहता किसी से भी. और मेरी अंतरंग बातें हैं कि मैं किसी मैं जब जब भी अपने बारे में कहता हूँ, या ऐसे कई दोस्त हैं मेरे जो बिल्कुल मेरे ऐसे नहीं सोचते, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं. मेरे एक मित्र हैं न्यू जर्सी में, संजय चितले नाम के. हमारे में काफी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन वो बड़ी कटाक्ष बातें करते हैं. ही इज सिनिक. ही वो लोगों की को असेस करते हैं, उनको मजा आता है क्रिटिसाइज करने में लोगों को. और मैं बोलता हूँ कि आप मेरे से ऐसी बातें करते हो पर मैं इसमें हिस्सा नहीं बनता. आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज पीपल, येट आई लव हिम एंड ही लव्स मी. तो हम इनकम्पैटिबल होके भी दोस्ती निभा सकते हैं, रिश्ते निभा सकते हैं, एज फार एज आपके पास परस्पर सम्मान होना चाहिए. यू हैव टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स एंटिटीज. I have come to the conclusion people can be incompatible, but you should let the other person be. Let them be. Never try to, never expect a person to be your way. So I don't expect. Initially, I did expect Madhu to, अरे ऐसे कैसे हो गया? शादी के पहले तो ऐसी थी, शादी के बाद ऐसे कैसे हो गया? कमाल है यार, ये तो पूरा चेंज हो गया. ऐसा लगने लगा मुझे. But then I realized, Sonu, this is your learning. This is your story. Don't meddle with God's affair. The universe is telling you a story. Listen to the story, accept it, try to learn from whatever you're getting. So in that sense, हम लोग ने, हमारे बीच में डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, काफी इश्यूज हुए हैं, लेकिन यही तो जिंदगी है, यही तो सीखना है. ये वो जिंदगी है ये वो जिंदगी है जिसका मैन्युअल हमको मिला नहीं है. एक होता है जैसे हमने कोई टीवी लिया हो तो साथ में उसका मैन्युअल आता है. ये हमारी जिंदगी है, ये डिवाइस है, इसका मैन्युअल हमें सीख जीते जीते सीखेंगे हम लोग इसके मैन्युअल के बारे में. सो दैट इज हाउ आई लुक एट लाइफ. एंड आई एब्सोल्युटली फील दैट incompatibility is not something that one should be ashamed of or embarrassed about. That's I think a really really great piece of experience. I'll say I'll not use the word advice, but experience. Really, I think काफी सारे लोगों के भी डाउट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके कुछ हद तक तो क्लियर हुए होंगे. अगर कंप्लीटली नहीं तो कुछ ना कुछ तो इंसाइट उन्हें मिली होगी कि हाउ ब्यूटीफुली वी कैन मेंटेन अ रिलेशन विदाउट बीइंग कंपेटेबल. लाइक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
So मेरी मेरी let मेरी बात है कि सामने वाले, जैसे हमारे इंसिडेंट्स जब भी होते हैं तो चुप हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। दोनों दोनों पक्षों को ये एडवाइस होता है कि जब मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारी नहीं पट रही है, तो भिड़ क्यों रहे हो? व्हाई आर यू इंस्टिगेटिंग द अदर? डोंट प्रोवोक द अदर पर्सन। चुप रहो अपना काम। right, लेट्स बी ह्यूमन, लेट्स बी यू नो एक सिविल अबाउट, वी शुड, कुछ डेकोरम होना चाहिए, एक right. बिहेवियर बिहेवियर में थोड़ा सा एक मैच्योरिटी होनी चाहिए दोनों ही पक्षों में, मेरे ख्याल से।